नमस्कार दोस्तों, हैप्पी फार्मर विद अमर में एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे उन किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने जा रहा है जो किसान भाई सरसों खेती कर रहे हैं या सरसों खेती के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे सरसों की वैज्ञानिक खेती के बारे में और उनकी उन्नत से प्रजाति के बारे में। इसके साथ साथ हमारे किसान भाई सरसों की खेती को कब और किस प्रकार बोनी चाहिए, उनमें कौन कौन से खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए और उन उर्वरकों से हमारे किसान भाइयों को कौन कौन से पोषक तत्वों की उपलब्धता होती है। इसके अलावा हमारी सरसों की फसल में कौन कौन से कीट पतंगे या बीमारी लगती हैं और उनका संपूर्ण निदान क्या है। आज हम सरसों की संपूर्ण जानकारी आपके बीच में साझा करने जा रहे हैं। दोस्तों, आजकल सरसों के तेल के भाव में उछाल होने के कारण सरसों की मांग भी बढ़ी है और इसके अलावा सरसों के भाव भी बढ़े हैं। इसके कारण हमारे किसान भाइयों का सरसों की फसल की ओर रुझान बढ़ा है। इसके अलावा भी सरसों की खेती कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसल होने के कारण हमारे किसान भाइयों का रुझान सरसों की फसल की तरफ बढ़ने लगा है। दोस्तों, वैसे तो सरसों कुछ राज्यों को छोड़ करके संपूर्ण भारत में उगाई जाने वाली फसल है, लेकिन सरसों की खेती अधिकांशतः राजस्थान में की जाती है। सरसों की फसल के लिए सर्वोत्तम मृदा की बात करें तो सरसों की फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली, मध्यम पीएच मान वाली उपजाऊ भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। हमारे किसान भाइयों को खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले पलेवा करके ही अपनी सरसों की फसल की बिजाई करनी चाहिए, क्योंकि कम नमी के कारण हमारे बीज का सही से जमाव नहीं हो पाता। इसलिए हमारे किसान भाइयों को सदैव सरसों की बुवाई पलेवा करने के बाद ही बोनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम खेत की तैयारी के बारे में बात करें तो हमारे किसान भाइयों को पलेवा से पूर्व अपनी भूमि को मिट्टी पलट हल से जुतवा करके उसमें उगे हुए सभी खरपतवारों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए और उसके बाद अपने खेत में पलेवा कर देना चाहिए, क्योंकि सरसों की खेती में अगर नमी कम होगी तो बीज का सही से जमाव नहीं हो पाता। इसलिए हमारे किसान भाइयों को हमेशा ही सरसों की फसल पलेवा करने के बाद ही बोनी चाहिए। दोस्तों, हमारे किसान भाइयों को पलेवा से पूर्व ही अपने खेत में 4 से 6 टन प्रति एकड़ सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए और इसी समय पर ही हमारे किसान भाइयों को अपनी भूमि का उपचार भी करना चाहिए। अपनी भूमि के उपचार के लिए हमारे किसान भाइयों को 40 से 50 किलो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में 2 किलो ट्राइकोडर्मा और इसके अलावा 40-50 किलो गोबर की या वर्मी कंपोस्ट की खाद में 2 किलो बिवेरिया बैसियाना को अलग अलग मिला करके रख देना चाहिए और इसके साथ में 2 किलो पीएसवी बैक्टीरिया, 2 किलो माइक्रोराजा तथा 2 किलो एजेक्टोबैक्टर भी इसी खाद में मिला करके अपने खेतों में इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम बात करें जुताई की तो हमारे किसान भाइयों को सदैव ही पहली जुताई गहरी करनी चाहिए और इसके अलावा 2-3 जुताई कल्टीवेटर, हैरो या रोटावेटर से करके भुरभुरा बना देना चाहिए। बुवाई का समय की बात करें तो दोस्तों, वैसे तो सरसों की फसल की बुवाई सितंबर माह के अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह तक बोई जाती है, लेकिन सरसों की अच्छी पैदावार के लिए हमारे किसान भाइयों को अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह तक सरसों की बुआई कर देनी चाहिए। यही समय सरसों की बुआई के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। हमारे किसान भाई अधिकांशतः सरसों को छिटकवा विधि से बोते हैं। कुछ किसान भाई सीड ड्रिल से
लाइनों में बुवाई करते हैं। कुछ किसान भाई मेड़ बना करके उसके ऊपर बीज की बुवाई करते हैं। तो हमारे किसान भाई जो छिटकवा विधि से बीज बोते हैं, उनमें से कुछ किसान भाई बीज को डीएपी के साथ मिलाकर के बोते हैं, जिसके कारण बीज का अंकुरण सही से नहीं हो पाता। क्योंकि डीएपी के साथ जब बीज को मिलाकर बोते हैं, उस समय पर डीएपी में से अमोनिया गैस निकलती है, जिसके कारण बीज का सही से जमाव नहीं हो पाता, अंकुरण नहीं हो पाता। इसलिए हमारे किसान भाइयों को सरसों के बीज को बिना डीएपी के ही खेत में बखेर देना चाहिए। हमारे किसान भाइयों को सरसों की बीज दर 1.5 किलो से 2 किलो रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी दूरी हमारे पौधों के बीच में होगी, हमारी फसल का फुटाव भी उतना ही अच्छा होगा, पौधों का विकास भी उतना अच्छा होगा और पैदावार भी अच्छी निकलेगी। दोस्तों, हमारे किसान भाइयों को हमेशा ही बीज उपचारित करके ही बोना चाहिए। हमारे किसान भाइयों को 1 किलो बीज 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना चाहिए। इसके अलावा आप 2 ग्राम कार्बनडाजिम 1 किलो बीज में मिलाकर उपचारित कर सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई पीएसवी एजैक्टोबैक्टर से अपने बीज का उपचार करके अपनी फसल को बोते हैं, तो देखा गया है कि हमारी पैदावार बढ़ जाती है। दोस्तों, वैसे तो हमारे बाजार में अनेक प्रकार की सरसों की प्रजातियां उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से कुछ प्रजातियां हमारे किसान भाइयों के खेत में अच्छी पैदावार देती हैं, जिनमें से एक है 45S46, दूसरी है MJ1 और इसके अलावा ADB 414, इसके अलावा PA 5210। ये कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो हमारे किसान भाइयों के खेतों में अच्छी पैदावार इन्होंने दी है। इसके अलावा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सरसों की अच्छी प्रजातियां किसानों को उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनमें से RH 725, RH 761, इसके अलावा पूसा 32, पूसा मस्टर्ड 30 और गिरिराज प्रजाति बहुत ही अच्छा पैदावार देने वाली प्रजातियां हैं। हमारे किसान भाइयों को ये सरकारी बीज गोदामों से उपलब्ध हो सकती हैं, सरकारी विश्वविद्यालय से उपलब्ध हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे किसान भाई KVK से भी इन प्रजातियों को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये बिंदु है खाद और उर्वरकों का। दोस्तों, वैसे तो हमारे किसान भाइयों को हमेशा ही मृदा परीक्षण कराने के बाद ही अपनी खेती में उर्वरकों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन जिन किसान भाइयों ने मृदा परीक्षण नहीं कराया है, वो किसान भाई अपनी फसल में 25 किलो DAP, 25 किलो पोटास, 10 से 15 किलो सल्फर का इस्तेमाल अपने बेसल डोज में करना चाहिए। इसके अलावा जिन किसान भाइयों के पास सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध है, वो किसान भाई 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, 25 किलो यूरिया, 25 किलो पोटास अपने खेत में उपयोग कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों ने सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया है, वो उन किसान भाइयों को सल्फर अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन किसान भाइयों के पास SSP नहीं है, DAP उपलब्ध है और सल्फर उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता, और जिनके पास जिप्सम है, तो वो किसान भाई अपने खेत में 25 किलो DAP, 25 किलो पोटास और 2 बैग अर्थात 100 किलो जिप्सम का उपयोग करते हैं, तो उन किसान भाइयों को सल्फर अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जिन किसान भाइयों के पास NPK 20-20-013 उपलब्ध है, वो किसान भाई अपने खेतों में 100 किलो NPK 20-20-013 और 25 किलो पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमारे किसान भाइयों को सल्फर अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं होती। सरसों की फसल में हमारे किसान भाइयों को हमेशा ही सल्फर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारी फसल में तेल की मात्रा बढ़ जाती है, पैदावार भी बढ़ती है। और बेसल डोज के अलावा हमारे किसान भाइयों को जब वो पहली सिंचाई करते हैं 30-35 दिन के अंदर, तो उस समय पर हमारे किसान भाइयों को 50 किलो यूरिया और 20 किलो माइक्रोन्यूट्रेंट का अपनी फसल में इस्तेमाल करना चाहिए।
और जिन किसान भाइयों ने अगर सल्फर नहीं लगाया है तो उस समय पर 50 किलो यूरिया के साथ में हमारे किसान भाइयों को 10 से 15 किलो बेंटोनाइट सल्फर का अपने खेत में इस्तेमाल करेंगे तो हमारे किसान भाइयों की पैदावार और तेल की मात्रा बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो हमारे किसान भाइयों को पेंडामेथ्रिन 30 ईसी का इस्तेमाल बुआई के तुरंत बाद करना चाहिए, अर्थात फसल उगने से पहले इस दवा का इस्तेमाल हो जाना चाहिए। और सबसे अधिक लाभ हमारे किसान भाइयों को प्राप्त करना है तो अपने खेत में वो किसान भाई निकाय गुड़ाई करके खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारी फसल में पास पास में पौधे हैं तो उन्हें भी निकाल देना चाहिए और एक पर्याप्त दूरी हमारी फसल में होनी चाहिए। सरसों की अधिक पैदावार के लिए हमारे किसान भाइयों को जब भी फसल में फूल आना शुरुआत हो उसी समय पर हमारे किसान भाइयों को जो सरसों की ऊपर से डंडे को तोड़वा देना चाहिए और उसके बाद सिंचाई करके उसमें खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सरसों ऊपर से टूट जाती है तो हमारे सरसों की फसल में अधिक किल्ले निकलते हैं, फुटाव अधिक होता है, पौधा सख्त होता है। किसान भाइयों, सरसों की फसल में ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। सरसों की फसल के लिए 1-2 सिंचाई ही पर्याप्त होती है। पहली सिंचाई हमारे किसान भाइयों को 25 से 30 दिन पर करनी चाहिए और इसके अलावा दूसरी सिंचाई 60 दिन पर हमारे किसान भाइयों करते हैं तो अधिक फायदा मिलता है। और हमारे किसान भाइयों को पहली सिंचाई के समय ही अपने खेतों में यूरिया और माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करना चाहिए। हम बात करते हैं कीट पतंगे और रोगों के बारे में। तो सरसों की फसल में अधिकांशतः माहू देखने को मिलता है। इसके लिए थायोमेथाक्सम या इमिडाक्लोप्रिड का हमारे किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी फसल में डाउनी मिल्ड्यू और पाउंडो मिल्ड्यू जैसे एंथ्रेक्नोज जैसे बीमारियां का प्रकोप देखने को मिलता है, जिसके लिए हमारे किसान भाई अपनी फसल में सल्फर का भी इस्तेमाल करके इन बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। इसके अलावा भी बाजार में कार्बनडाइजिम, मैनकोजेब जो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में स्प्रे करने पर ये रोग कम हो जाते हैं, ये रोग खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के फफूंदीनाशक हमारे बाजार में उपलब्ध हैं, जिनका स्प्रे करके हमारे किसान भाई इन बीमारियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से हमारे किसान भाई अपनी फसल में सल्फर का इस्तेमाल करेंगे और फसल को सही समय पर बोएंगे और सही तरीके से बोएंगे और पूरी तरह से पूर्ण पोषण देंगे तो हमारे किसान भाइयों को सरसों की अधिक पैदावार मिलेगी। हमारे किसान भाइयों को 1 एकड़ से 10 से 15 कुंटल प्रति एकड़ को उपज प्राप्त हो जाती है। तो हमारे किसान भाइयों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपनी राय जरूर रखें, सलाह दें, कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।